Assalamu alaikum. In today's lecture of our English language class, we will discuss some introductory questions. In this lecture, we are just discuss the basic questions. Like जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम उससे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या किसी से अगर हमें कोई चीज़ मालूम करनी हो तो वो हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। किसी से उसके घर का पूछना हो, उसके रिहाइश का पूछना हो, या ये पूछना हो कि आप किस मुल्क से हो, या उसका नाम पूछना हो, ठीक है, उसके बारे में खैरियत वगैरह पूछनी हो, तो वो इंग्लिश में हम उससे जब हम किसी से भी पहली दफ़ा मिलेंगे तो किस तरह से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो बेसिक सवाल होता है जो बहुत कॉमन होता है, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, हम नाम पूछ लेते हैं। व्हाट्स योर फादर नेम, फादर का नाम पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ योर जॉब, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, आप क्या काम करते हो, आपका पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हो गए। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने बहन भाई हैं। व्हाट्स योर क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्या काबिलियत है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस लाइक, जैसे मैं क्वेश्चन बताती हूँ। पहला क्वेश्चन, हम किसी से और क्या पूछ सकते हैं। मैं पेन सेट कर लूँ। ओके, ठीक है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल किसी फॉरेनर से मिल रहे हैं, ठीक है, फॉरेनर किसे कहते हैं, बाहर मुल्क वाले को, गैर मुल्की को। ठीक है, फॉरेनर। ठीक, तो उससे जब हम मिल रहे हैं तो हम उससे पूछ सकते हैं इन विच कंट्री डू यू लीव, या वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, क्या पूछ सकते हैं, इन विच कंट्री, COUNTRY, कंट्री, डू यू लीव, इन विच कंट्री डू यू लीव, आप किस मुल्क में रहते हो। ठीक है, कंट्री हम किसको कहते हैं, मुल्क को कहते हैं। विच किसके लिए यूज़ कर रहे होते, किस या कौन से। ठीक है, विच यूज़ करते हैं इसके लिए। लीव रहने को कहते हैं, यू मतलब आप। ठीक है, इन विच कंट्री डू यू लीव, एक इस तरह से पूछ सकते हैं। या फिर या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और, OR, और। या दूसरी तरह से इस सवाल को हम कैसे पूछ सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। वेयर मतलब होता है कहाँ, फ्रॉम मतलब होता है से। ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये तो बात हो गई कि आप किसी से और से पूछ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले ये बात, तो आप इसका जवाब उसको किस तरीके से देंगे, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपसे पूछा इन विच कंट्री डू यू लीव, या वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, अब आप इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान से, हम बोलेंगे वेल आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह से। या फिर आई लिव इन, मैं रहता हूँ, आई लिव इन पाकिस्तान। ठीक है, आपकी जो भी कंट्री होगी, जो भी आपका मुल्क है, आप उस लिहाज से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये तो हो गया मुल्क के बारे में पूछना ना। अब अगर हमें किसी का शहर पूछना हो, ठीक है, कि आप किस शहर से हो। ठीक है, तो हम पूछते हैं उससे इन विच सिटी, सिटी कहते हैं शहर को। इन विच सिटी, CITY, सिटी, CITY, सिटी, डू यू लीव, इन विच सिटी डू यू लीव, LIVE, लीव। ठीक है, आप किस शहर में रहते हो। तो हम कराची में रहते हैं, तो हम इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, हम दे सकते हैं आई लिव इन कराची, आई लिव इन कराची, आई लिव इन इस्लामाबाद, आई लिव इन लाहौर। जो भी आपकी कंट्री हो, आप यहाँ पे उस तरह से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, मुल्क की बात हो गई, शहर की बात हो गई। अब बात करते हैं एक नई चीज़ की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे अगर कोई पूछ रहा है क्या आप कराची के शहरी हो, या क्या आप कराची के रिहायशी हो, तो वो किस तरह से हम इंग्लिश में पूछ सकते हैं, या हमसे कोई पूछेगा तो हम उसका जवाब क्या देंगे,
ठीक है, अभी हम सवाल की बात करेंगे। सवाल किस तरह पूछा जाएगा, ठीक है। सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, क्या आप कराची के रिहायशी हो? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ARERYOU, आर यू KARACHI, कराची। ITES, आइट्स, क्या? आइट्स कहते हैं रिहायशी को। आर यू कराची आइट्स? यहाँ पे मैं आइट्स की स्पेलिंग बता देती हूँ, ITES, आइट्स किसको कहते हैं? रिहायशी, ठीक है। रिहायशी यानी रहने वाला, ठीक है। रहने वाला रिहायशी को क्या बोलते हैं? आइट्स, ठीक। यहाँ मैं इसको सही से लिख देती हूँ, रिहायशी, हमजा शीन या देशी, रिहायशी, ठीक है। अगर कोई पूछता है आर यू कराची आइट्स, क्या आप कराची के रिहायशी हो, तो आप कैसे जवाब दे सकते हैं अगर आप कराची के रिहायशी हैं तो, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यस आई एम कराची आइट, कराची आइट्स, ठीक है। यस आई एम कराची आइट, ठीक है, या हाँ मैं कराची से हूँ। और अगर आप नहीं है तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट कराची आइट, मैं कराची से नहीं हूँ, ठीक है। जहाँ से भी आप हैं आप उस शहर का नाम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिले हैं, ठीक है, जाके, और आपके साथ आप अपनी बहन को भी लेके गए। अब उस बंदे को आपसे पूछना है कि ये आपकी बहन है या ये कौन है, आप जिसको लेके आए ये कौन है। या आप किसी के पास गए हैं मिलने, उसके साथ कोई और आपको लड़की नज़र आई, अब आप उससे पूछना चाहते हैं ये आपकी कौन है। तो ये हम किस तरह पूछ सकते हैं इंग्लिश में? ये पूछ सकते हैं हम ऐसे, हु इज़ शी, ठीक है। तो सीधी बात हम पूछ सकते हैं ये कौन है, हु इज़ शी। लड़की होगी तो शी, लड़का होगा तो ही, एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे। जब हम एक से ज़्यादा लगाते हैं तो फिर हम इज़ नहीं लगाते, फिर उनके साथ लगेगा आर। क्या बन जाएगा? ये हु आर दे, ये कौन है, ठीक है, ये कौन है, ठीक। लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, एक से ज़्यादा लोग हैं तो बोलेंगे दे, ठीक है। या फिर ये आपकी कौन है, अगर इस तरह से पूछना होगा तो ये क्वेश्चन हम कैसे पूछ सकते हैं? हु, WHO, हु मतलब होता है कौन, ठीक है, WHO, हु इज शी टू यू, हु इज शी टू यू, हु इज शी टू यू, ये आपकी कौन है, हु इज शी टू यू। अगर लड़का होगा तो हु इज ही टू यू, कैसे बनेगा सवाल पूरा? हु इज ही लग जाएगा लड़के के लिए, टू यू, ये आपका कौन है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं उस बंदे के साथ और हमें पूछना है ये आपके कौन हैं, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे हु, एक से ज़्यादा है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर। हु आर दे टू यू, हु आर दे टू यू, ये आपके कौन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो लड़की जिसको आप लेके गए हैं अपने साथ वो आपकी बहन है, तो आप उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? आप बोल सकते हैं वेल शी इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। या अगर वो आपकी कज़न है, वेल शी इज़ माई COUSIN, कज़न। अगर आपका वो रिश्ते में फ्रेंड लगती है तो आप बोल सकते हैं वेल शी इज़ माई फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है। इसी तरह अगर लड़का होगा तो आप बोल सकते हैं वेल ही इज़ माई, लड़का है तो फिर ब्रदर होगा, भाई होगा, कज़न, फ्रेंड। लड़कों के लिए कज़न का वर्ड लड़कों, लड़कियों के लिए कॉमन है, और फ्रेंड का वर्ड भी कॉमन है, ठीक है। अगर वो आपकी बेटी है तो आप बोलेंगे वेल शी इज़ माई डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, ठीक है। डॉटर कहते हैं बेटी को। और इससे पहले जो हमने रिलेशंस पढ़े हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी जवाब दे सकते हैं। अगर वो आपकी सास हैं आपके साथ तो आप बोल सकते हैं वेल शी इज़ माई मदर इन लॉ, ठीक है। अगर वो आपकी मम्मा हैं आपके साथ तो आप बोल सकते हैं वेल शी इज़ माई मदर, ठीक है। अगर वो आपकी नानी है तो आप बोल सकते हैं वेल शी इज़ माई
मैटरनल ग्रैंड मदर, अगर वो आपकी दादी हैं आपके साथ तो आप बोल सकते हैं वेल शी इज़ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर। ये सब हम फैमिली रिलेशंस अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर वो आपके साथ आपका बेटा है तो आप आंसर कैसे देंगे, वेल WELL, ठीक है, W है, वेल ही इज़ माई सन, ठीक है, वेल ही इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है, ठीक है। भाई होगा तो ब्रदर आ जाएगा, ठीक है। फादर होंगे तो मतलब वालिद साहब होंगे तो फादर आ जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। मगर लड़के के साथ हमेशा ही का वर्ड यूज़ होता है और लड़की के साथ हमेशा शी का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी खाला के साथ गए, ठीक है, तो आपके साथ कोई लेडी हैं, आप उनको लेके कहीं गए हैं, तो आपने बताया कि ये मेरी मदर की रिश्तेदार हैं, ठीक है, ये मेरी अम्मी के रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से इंग्लिश में पूछा जा सकता है, अगर आपसे बंदा पूछ रहा है सामने वाला कि ये आपकी अम्मी की कौन लगती हैं, ठीक है, आप कैसे पूछ सकते हैं, इस तरह पूछ सकते हैं इसका क्वेश्चन, व्हाट्स योर मदर टू हर, आपकी अम्मी इसकी कौन है, आपकी अम्मी इसकी कौन लगती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी उसकी बहन लगती हैं तो आप बोल सकते हैं वेल इट्स माई आंट, ये मेरी खाला हैं, या वेल इट्स माई मदर्स सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला वेल शी इज़ माई मदर, और फिर मैंने बोला मदर्स, एपोस्ट्रॉफी एस पढ़ते हैं इसको, कोई जो कॉमा है और ये ऐसे इसको पढ़ते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। वेल शी इज़ माई मदर्स सिस्टर, क्या बोला, मदर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। जो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ है ये हम कहाँ लगाते हैं, ये हम लगाते हैं जहाँ पे हमें इस्तेमाल करना हो का, की, के का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम अपने आंसर को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसको पहचानेंगे, यहाँ ये का साउंड दे रहा है एपोस्ट्रॉफी एस, की का बता रहा है या के बारे में बता रहा है। वेल शी इज़ माई मदर सिस्टर, ये मेरी अम्मी की बहन है, ठीक है। यहाँ पे ये एपोस्ट्रॉफी एस किसका साउंड दे रहा है, की का, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ये मेरे अब्बू के भाई हैं तो यहाँ पे ये एपोस्ट्रॉफी एस क्या दे रहा होता है, के भाई, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ अब्बू के भाई तो क्या बोलेंगे, फादर्स, एपोस्ट्रॉफी एस, फादर्स ब्रदर, ठीक है, फादर्स ब्रदर ER, ठीक है, ब्रदर, फादर्स ब्रदर, अब्बू के भाई, ठीक है। यहाँ पे ये एपोस्ट्रॉफी एस किसका साउंड दे रहा है, के का, ठीक है, ठीक। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी चीज़ है, ठीक है, आपका पेन है, आपकी पेंसिल है, ठीक है, उसको आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हैं माइन, इट्स माइन, ये मेरी पेंसिल है। अगर कोई आपसे बोलता है ये किसकी पेंसिल है तो आप बोलेंगे इट्स माइन, ये मेरी पेंसिल है, ठीक है। ये एक बिल्कुल अलग से एक बात है, मगर वो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में आ गया कि ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि हमें इट्स माइन का मतलब क्या होता है, क्या होगा, ITS, इट्स माइन, ये मेरी है, ठीक है। ये बिल्कुल एक अलग चीज़ थी मगर मैंने फिर भी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये मेरे भाई की पेंसिल है तो बोलेंगे इट्स माई ब्रदर्स। अब आ गया यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल, ब्रदर्स पेंसिल, इट्स माई ब्रदर्स पेंसिल, ठीक है, भाई की पेंसिल। यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस किसका साउंड दे रहा है, की का साउंड दे रहा है, ठीक है, इट्स माई ब्रदर्स पेंसिल, ठीक। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली वो ग्रामर से रिलेट टॉपिक है, नाउन, ठीक है। टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, नाउन, ठीक है,
नाउन, ठीक है। नाउन क्या होता है ये, ठीक है, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन के बारे में। नाउन, ठीक है, नाउन बहुत कॉमन चीज़ है। नाउन बेसिकली क्या होता है, किसी भी शय का नाम, किसी भी चीज़ का नाम दुनिया में नाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे जो आपका नाम है वो नाउन है। फॉर एग्जांपल मोबाइल एक डिवाइस है, उसका नाम क्या है, मोबाइल है, वो भी नाउन कहलाएगा, ठीक है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एक सेकेंड, ठीक है। NOUN, नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। दुनिया में कोई भी शय है उसका कोई ना कोई नाम होता है जिससे हम उसको बुला रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेन है, पेन एक प्लास्टिक की चीज़ है, प्लास्टिक से बना हुआ होता है, मगर हम उसको हमने नाम दिया हुआ है पेन, ठीक है। उसमें एक निब डली हुई है, उसमें कुछ इंक है, हम उसको बोलते हैं पेन। तो पेन भी क्या है, उस प्लास्टिक और उस निब का नाम है ना। तो कोई भी चीज़ हो, टेबल भी एक लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। एक लकड़ी के टुकड़े को हमने इस तरह से बनाया कि वो टेबल की फॉर्म में आ गया और हमने उसको नाम दे दिया टेबल, तो वो भी नाउन है, ठीक है। किसी का भी नाम हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ नाउन की कुछ मिसालें, एग्जाम्पल यहाँ मैं फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, EXAMPLE, एग्जाम्पल मतलब होता है मिसाल, ठीक है। अगर S लगा दूंगी तो मिसालें, एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, जैसे अली नाम होता है, ठीक है। टेबल नाम है एक लकड़ी के स्ट्रक्चर का। टेबल कराची नाम है एक शहर का, ठीक है। जो भी दुनिया में चीज़ है उसका नाम नाउन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने एक छोटा सा बस ग्रामर का टॉपिक था, मैंने कहा चलो ये भी बता देते हैं, आपके आगे काम आएगा, ठीक। नेक्स्ट हम आप जो कुछ चीज़ें देखेंगे वो एज़ यूजुअल जो हम थोड़ी सी वोकैब्स का पोर्शन कवर करते हैं, आज हम थोड़ा सा वोकैब्स का पोर्शन भी इसके साथ साथ अपना कवर करेंगे, ठीक है। तो वोकैबलरी के अंदर आ जाए, वोकैबलरी को बेसिकली शॉर्ट में वोकैब्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है गायब हो जाना, यानी अचानक से एक चीज़ आपकी आंखों के सामने आई और वो अचानक गायब हो गई, ठीक है, बिल्कुल झटपट से गायब हो जाना। तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो होता है एस्टोनिश, ASSTONISH, एस्टोनिश, ठीक है। किसी चीज़ का अचानक से आके गायब हो जाना, ठीक है। देन उसके बाद अगर हुनर की बात करते हैं कि भाई आपके पास क्या हुनर है, हुनर को इंग्लिश में बोलते हैं स्किल, ठीक है। एक हुनर होगा तो स्किल, एक से ज़्यादा आपके पास हुनर है तो स्किल्स, ठीक है। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, एक वर्ड होता है मिला के, एक होता है हटा के, ठीक है। जो मिला के होता है उसको बोलते हैं इंक्लूड, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ आपका कल टेस्ट है, इन दो लफ्ज़ों को मिला के, तो मैं बोलूँगी इन दो लफ्ज़ों को इंक्लूड करके, ठीक है। मैं आपको बोलूँ आपका कल टेस्ट है, इन दो लफ्ज़ों को हटा के, तो मैं बोलूँगी एक्सक्लूड, EXCLU। सेकंड पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं क्लियर करके लिख देती हूँ, EXCLUDE, एक्सक्लूड, हटा के, ठीक है। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल मजबूरी है, मजबूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मजबूरी को इंग्लिश में कहते हैं कंपल्जन, COMPULSION, ठीक है। ये जर्नल वोकैब्स हैं जो कि रोज़मर्रा के हमारे इस्तेमाल की हैं, वो मैं आपको बताती रहती हूँ साथ साथ हर एक लेक्चर के अंदर, ताकि आप उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और वह आपकी ज़ुबान पे बैठ जाए, ठीक है। बेसिकली इंग्लिश याद ही ऐसे होती है कि हम उसको अपनी ज़ुबान पे बिठा लें, जब हम उसको अपनी ज़ुबान पे बिठा लेंगे तो हमें इंग्लिश बोलनी आ जाती है, ठीक। उसके बाद एक चीज़ होती है ख्वाहिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विश। जैसे ये मेरी ख्वाहिश है, इट्स माई विश। एक होती है चाहत को कहते हैं डिज़ायर,
डिज़ायर, DESIRE, डिज़ायर, ठीक है, डिज़ायर। अच्छा, फिर हमने एक टॉपिक भी देखा था इससे रिलेट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, PLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। या फिर सही है, जब हमें या लगाना हो तो हम स्लैश भी डाल देते हैं, इसको स्लैश बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट या रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड्स, ठीक है। इसको कहते हैं हम आदाब या सलाम को, कॉम्प्लीमेंट्स या रिगार्ड्स हम कहते हैं आदाब और सलाम को, ठीक। उसके बाद एक वर्ड होता है डाउन टू डस्क, DAWN, डाउन टू डस्क, ठीक है, डाउन टू डस्क। इसको कहते हैं सुबह से शाम के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है डाउन टू डस्क। एक वर्ड होता है डाउन, DOWN, डाउन। डाउन और डाउन में फ़र्क है, DAWN डाउन और DOWN डाउन। ये डाउन जो है इसका मतलब होता है नीचे। जैसे मैं बोलूँ कि इस लेक्चर के नीचे एक और लेक्चर है तो मैं बोलूँगी डाउन, ठीक है, या बॉटम। ये दूसरा वर्ड क्या होता है, बॉटम। बॉटम मतलब तह में है, नीचे है, बॉटम, BOTTOM, बॉटम, ठीक है। देन उसके बाद हमने कुछ वर्ड्स तो अपनी क्लास में हम देखते रहते हैं रोज़ के हिसाब से। मॉर्निंग जैसे सुबह को कहते हैं, नाइट रात को कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है गहरी रात, ठीक है, गहरी रात, डार्क नाइट, DARK, डार्क, डार्क कहते हैं गहरी को, नाइट, ठीक है, गहरी रात, डार्क नाइट, ठीक है। उसके अलावा बादलों को क्या कहते हैं, बादलों को बोलते हैं क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, बादल, ठीक है। सूरज को बोलते हैं सन, और अगर सूरज की किरणें की बात करें, सूरज की किरणें, ठीक है, यानी जो उसकी रोशनी होती है उसकी किरणें, उसको बोलते हैं सनशाइन, सन शाइन, SHINE, शाइन, ठीक है। सूरज को सन और शाइन, सूरज की किरणें, और एक और सन होता है SON, सन, उसका मतलब होता है बेटा, ठीक है, बेटा, जो रिश्ता होता है ना हमारा बेटा वाला, वो। अच्छा, एक होता है डार्क नाइट और एक होता है गहरा अंधेरा, ठीक है, यानी गुप अंधेरा, गुप अंधेरा, ठीक है। गुप अंधेरे को बोलते हैं पिच ब्लैक, PITCH, पिच, BLACK, ब्लैक, ठीक है। जैसे अचानक लाइट चले जाओ, एकदम गुप अंधेरा हो जाए तो बोलेंगे इट्स पिच ब्लैक, इट्स पिच ब्लैक, ठीक है। देन उसके बाद ओके, थोड़ी सी और हैं वोकैब्स, उनमें डिफरेंस भी बताऊंगी। एक होता है वर्ड स्माइल, एक होता है वर्ड लाफ, LAUGH, लाफ, क्या पढ़ते हैं इसको, लाफ। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, स्माइल मतलब होता है जस्ट ऐसे करके मुस्कुराना, ठीक है, जबकि लाफ मतलब क्या होता है, मुंह खोल के हंसना, यानी खिलखिलाकर हंसने को हम लाफ कहते हैं, ठीक है। ये होता है स्माइल और लाफ में फ़र्क। उसके बाद एक वर्ड होता है लुक आफ्टर, या लुक आफ्टर भी पढ़ते हैं इसको, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, इसको कहते हैं देखभाल को कहते हैं लुक आफ्टर, ठीक है, कि आप इसकी देखभाल करना, यू शुड, आपको इसकी देखभाल करना चाहिए, यू शुड लुक आफ्टर हिम और हर, ठीक है, लड़का होगा तो हिम और लड़की होगी तो हर, यू शुड लुक आफ्टर हर, लड़की के लिए, यू शुड लुक आफ्टर हिम, लड़के के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूँ थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाओ, रुकने को कहते हैं स्टे, कयाम करना, स्टे, ठीक है, स्टे। और एक वर्ड होता है कूल, कूल हम कहते हैं ठंडे को, COOL, कूल, ठंडा, ठीक है। अब कोई बंदा बड़ा गुस्से में है, मुझे उसको थोड़ा शांत करवाना है, ठंडा करवाना है, तो हम उसको बोल सकते हैं स्टे कूल, प्लीज़ स्टे कूल, ठीक है, थोड़े ठंडे हो जाओ, थोड़े शांत हो जाओ, ठीक। अच्छा, लुक आफ्टर था देखभाल करना। एक वर्ड होता है टेक केयर, टेक केयर, ख्याल रखना, ठीक है, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, ठीक। ओके, यहाँ पे हमने अपने कुछ चीज़ें देखी, ठीक है, और कुछ एक आध और मैं बता देती हूँ, चलें। यूनिवर्स, UNI, यूनी, VERSE, यूनिवर्स कहते हैं कायनात को, ठीक है, जिस कायनात में हम रहते हैं उसको हम कहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। और दुनिया को क्या बोलते हैं, दुनिया को हम बोलते हैं वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया। और एक वर्ड मैंने यूज़ किया था नाउन की डेफिनेशन के अंदर, वो वर्ड था
एवरीथिंग, एवरी मतलब होता है हर, थिंग मतलब होता है चीज़, हर चीज़, एवरीथिंग हर चीज़, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने अपना वोकैब्स का पार्ट कंप्लीट किया है। देन हम उसके बाद आ जाते हैं अपने स्पेशल सेंटेंस की तरफ, जो कि हम रोज़ाना एक स्पेशल सेंटेंस भी देखेंगे अपने लेक्चर के अंदर। तो आज का स्पेशल सेंटेंस क्या होगा, एक सेकंड में बताती हूँ। कल जो हमने देखा था स्पेशल सेंटेंस वो था डू इन रोम एज रोमन्स डू, ठीक है। क्या था, डू इन रोम एज रोमन्स डू। इसका मीनिंग क्या थे, अगर आपको याद हो तो क्या मीनिंग थे भाई इसके, डू इन रोम एज रोमन्स डू के। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको इसके मीनिंग याद होंगे, ठीक। तो इसके मीनिंग बेसिकली जो थे वो थे जैसा देश वैसा भेस, डू इन रोम एज रोमन्स डू। जबकि आज का जो स्पेशल हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आज का स्पेशल सेंटेंस होगा, अब मैं इंट्रोडक्टिव हमने पार्ट पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्पेशल सेंटेंस आज का बताती हूँ। आज का सेंटेंस होगा नाइस टू मीट यू, NICE, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। कैसे बोलेंगे, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। मेरे साथ साथ पढ़ें, नाइस टू मीट यू। इसका मतलब होता है आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे मिलके अच्छा लगा, ठीक है। नाइस टू मीट यू कैसे पढ़ते हैं इसको, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक दफ़ा जल्दी से गो थ्रू करवा देती हूँ आज जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज का जो लेक्चर का पार्ट था बेसिकली हमने स्टार्ट किया था बेसिक इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन से, जो हम किसी से मिले तो क्या क्या क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, उसकी रिहाइश कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और रिहाइश के लिए एक और चीज़ आई, अगर कोई आपसे पूछना चाह रहा है कि आप कहाँ रहते हो या आपका घर कहाँ है, ठीक है, तो उसके लिए एक वर्ड होता है रेजिडेंस, RESIDENCE, रेजिडेंस, ठीक है। अगर किसी फॉर्म पे आप लिखे हुए देखते हैं कि रेजिडेंस और आगे डैश डली हुई होती है, इसका मतलब क्या है, आपको अपना एड्रेस बताना है यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस ADDRESS, एड्रेस। रेजिडेंस किसको कहते हैं, रिहाइश को ही रेजिडेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था नाउन का। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग और एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखी थी, वोकैब्स देखी थी, वोकैब्स देखी है यहाँ पे हमने। देन उसके बाद हमने देखा स्पेशल सेंटेंस। स्पेशल सेंटेंस क्या था आज का हमारा, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन, हम अगेन दोबारा मिलेंगे, वी विल मीट अगेन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। जब तक आप अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।